हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पशुपतिनाथ व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है कि पशुपतिनाथ भगवान कहाँ हैं। किसी को पता है, किसी को नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगी और दर्शन भी आप करते चलिए पशुपतिनाथ के भगवान के। और कमेंट में लिखना जय पशुपतिनाथ भगवान की, सबकी मनोकामना पूर्ण करें बाबा। तो आज मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो है हमारा नेपाल में। भारत सहित पूरी दुनिया में भोलेनाथ के सैकड़ों मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं, जो अपने चमत्कारों और धार्मिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। वैसे तो भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है पशुपति मंदिर। यह मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर भगवान शिव विराजमान हैं। पशुपति मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है, इसलिए इस मंदिर के जुड़े कुछ रहस्य भी हैं जो आपको मैं बताऊंगी और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है, भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल हजारों संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में भारतीय पुजारियों की सबसे अधिक संख्या है। सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है। मंदिरों के में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाते हैं। दूसरा है मेरा, पशुपति मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, साथ ही शक्ति और भी बढ़ जाती है। तीसरा है, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के 5 मुखों के गुण अलग अलग हैं। जो मुख दक्षिण की ओर उसे अघोर मुख कहा जाता है, जो पश्चिम की ओर मुख है उसे सधुजात कहा जाता है, और पूर्व और उत्तर की ओर मुख को तत्व पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकर मुख है। यही भगवान पशुपति का श्रेष्ठतम मुख है। आपने देखे ना, यहाँ पर वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको पशुपतिनाथ के कितने मुख थे। तो इन बारे में मैंने जानकारी दी है, तो आप दर्शन जरूर करें अच्छे से। चौथा है मेरा, यह शिवलिंग बहुत ही कीमती और चमत्कारी है। माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना है। पारस का पत्थर ऐसा होता है कि लोहे को भी सोना बना देता है। पांचवा है मेरा, पशुपति मंदिर में चारों दिशाओं में से एक मुख और एक ऊपर की तरफ मुख है। अगर हर मुख में के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। छठा है मेरा, इस मंदिर में बाबा का प्रकट होने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया था, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान लिया, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत से बल पर भैंस रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती के सामने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप जानते हैं जैसे कि केदारनाथ में है आधा शरीर इनका और आधा शरीर इनका पशुपतिनाथ नेपाल में है। तो ये इस तरह से मंदिर स्थापित हुए दोनों।
8वां है मेरा, इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं तो पूरा पुण्य पाने के लिए आपको केदारनाथ मंदिर में भी भोले के दर्शन करने जाना पड़ेगा, क्योंकि पशुपतिनाथ में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। 9वां है मेरा, पशुपति मंदिर को लेकर मान्यता है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। 10वां है मेरा, इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता यह भी है कि अगर आपको पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। 11वां यह है कि इस मंदिर के बाहर एक घंटा घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का पानी मंदिर के अंदर जाता है और किस जगह के मतलब किसी जगह के पानी को ले जाना वर्जित है। तो यहाँ पर यही सारी मान्यता है। आपको वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जो आगे भी आपको ऐसी अच्छी-अच्छी जानकारी मिलती रहे। और जय पशुपतिनाथ भगवान की।